चलिए शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सिनेरियोज आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसे होंगे जब आपको प्रिमिटिव्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रिमिटिव्स याद है ना आपको, बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, जो बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। बट कई बार ऐसी जरूरत पड़ेगी आपको कि इन प्रिमिटिव्स को भी आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि जावा के अंदर इन प्रिमिटिव को छोड़ करके बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जब इन प्रिमिटिव्स को भी आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट में मुझे ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आपने कोई कलेक्शन बनाया, एरे लिस्ट बनाई, और एरे लिस्ट में आप चाहते हैं कि मैं प्रिमिटिव ऐड करूं, जबकि हमने ये स्टडी किया था कि कलेक्शन के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं, प्रिमिटिव ऐड नहीं हो सकते। तो ये एक सिनेरियो हुआ जब आपको प्रिमिटिव को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कई सिनेरियोज ऐसे भी होंगे जब वापस ऑब्जेक्ट से आपको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस सब काम के लिए हमारे पास जो क्लासेस अवेलेबल हैं उन्हें कहते हैं रैपर क्लासेस। जितने भी प्रिमिटिव है सबके कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस अवेलेबल है। इन्हें यूटिलिटी क्लासेस कहते हैं। इनका एक काम और है, कई बार आपको स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा या प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो भी आप इन यूटिलिटी क्लासेस, रैपर क्लासेस का यूज कर सकते हैं। राइट? तो आप मुझे बताइए कौन कौन से प्रिमिटिव्स होते हैं, फिर मैं बताऊंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी रैपर क्लासेस हैं। हाँ बताइए, थोड़ा तेज बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक बोला बाइट, ओके, और शॉर्ट, क्या बात है, और इंट, ठीक है, फ्लोट, आगे लॉन्ग, डबल, कैर एंड बुलियन। तो ये हुए बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर एंड बुलियन। कोई रहा तो नहीं? अगर रहा हो तो बता देना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बाइट की कोरस्पॉन्डिंग जो रैपर क्लासेस अवेलेबल है वो है बाइट। शॉर्ट की कोरस्पॉन्डिंग शॉर्ट, इंट की कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर, ठीक है, एंड फ्लोट के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोट, लॉन्ग के कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्ग, एंड डबल के कॉरस्पॉन्डिंग डबल क्लास, और कैर के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, एंड बुलियन के कॉरस्पॉन्डिंग बुलियन क्लास अवेलेबल है। कैसे पता लग रहा है ये क्लासेस हैं? क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर अगर आप देखें तो इनका सबका कैपिटल है, और जावा के अंदर जिसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो समझ जाना ये क्या है, क्लास है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और कि ये जो क्लासेस हैं ये java.lang पैकेज के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब इन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होंगे। आप डायरेक्टली इनका नाम यूज करके इन्हें यूज कर सकते हैं जहां पर आपकी जरूरत हो। राइट। मैंने आपको दो चीजें बताई कि प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव जब भी कन्वर्ट करना हो हम इन रैपर क्लासेस का यूज करेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर इंट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहे होंगे हम। ठीक है। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए, मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं इसे कलेक्शन में ऐड करना चाहूंगा तो ऐड तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही ऐड होते हैं कलेक्शन के अंदर, प्रिमिटिव से ऐड नहीं होते। ठीक है। तो मेरा पर्पस है कि मैं इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूं। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। अब इस इंट को मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है
तो इससे रिलेटेड मेथड मुझे कहां मिलेंगे? इस इंटीजर क्लास के अंदर मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जावा पी करके देखूंगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो आप मुझे देख करके बताइए कि क्या कोई ऐसा मेथड है। वैसे आप देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, बाकी एक दो मेथड मुझे ही पता है, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। बताऊं? चलिए बता देता हूं। इंटीजर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर, जो इंट की फॉर्म में वैल्यू लेता है और इसे रैप करके यानी ऑब्जेक्ट बना करके आपको दे देगा। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी के अंदर वो कुछ ऐसा होगा, और इसके अंदर क्या पड़ा होगा? 5। रैपर क्लासेस बोलते ही नहीं इसलिए हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव को रैप करके यानी एक बॉक्स में डाल के, एक ऑब्जेक्ट में डाल करके आपको दे देता है, राइट। तो इसका बिट पैटर्न यानी 1001 किसे असाइन हो जाएगा? आई को असाइन हो जाएगा, यानी आई इसे रेफर कर रहा है। अब मैं इस आई को कलेक्शन में ऐड कर सकता हूं। नाउ इट्स एन ऑब्जेक्ट। ये एक तरीका हुआ जब हमने क्या किया, प्रिमिटिव को किस में कन्वर्ट किया? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको। इंटीजर क्लास का एक स्टैटिक मेथड है जो प्रिमिटिव लेता है और अपने आप ही ऑब्जेक्ट बना करके आपको दे देगा। क्या करता है? प्रिमिटिव लेता है और आपको क्या रिटर्न कर देता है? उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। और मैंने ये भी बताया कि स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट क्लास नेम्स के साथ कॉल हो जाते हैं। ओके, तो मैं यानी क्लास नेम के साथ, क्लास का नाम है मेरा इंटीजर, डॉट मेथड कॉल करूंगा वैल्यू ऑफ, और यहां पर वो आप प्रिमिटिव पास किया मैंने इंटीजर। अब वैल्यू क्या है? 5। तो ये वैल्यू ऑफ मेथड क्या करता है? इंटीजर प्रिमिटिव लेता है और क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देता है। तो यानी इंटीजर टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे। इंटीजर i2 ले लेते हैं। तो ये मेथड क्या करेगा? स्टैटिक मेथड है इसलिए क्लास नेम के साथ डायरेक्ट कॉल हो रहा है। ये मेथड भी क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट बनाता है और उसके अंदर जो भी a की वैल्यू है वो डालेगा और इसका बिट पैटर्न 11001 रिटर्न करके i2 को दे देगा। तो i2 इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। सिर्फ फर्क इतना है, यहां पर ऑब्जेक्ट खुद बना रहे हैं, यहां पर ये इंटरनली ये मेथड बना करके दे रहा होगा। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अब ये तरीका देखा आपने, दो तरीके देखे जिसके थ्रू आप प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी तरीका यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को वापस किसमें? प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना हुआ। जैसे मुझे इसमें एक प्लस प्लस करना है, आई प्लस प्लस, तो अभी प्लस प्लस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। इंक्रीमेंट तो प्रिमिटिव में ही होगा, राइट। तो इसका मतलब मुझे इसे वापस प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है कभी। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो कैसे करूंगा? लेट्स सी। तो इसका एक मेथड होता है इंट वैल्यू ऑब्जेक्ट का, इंटीजर क्लास का। तो मैं कॉल कर सकता हूं आई डॉट इंट इंट वैल्यू। क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है इसलिए किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे ही कॉल होगा। और ये क्या करेगा? मुझे इस आई को यानी आई जिसे भी रेफर कर रहा है इसे वापस प्रिमिटिव में कन्वर्ट करके दे देगा। तो मैं इसे किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में यानी सी में स्टोर करा सकता हूं। अब इस सी के साथ प्लस माइनस जो करना है वो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? आपने ये देखा प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपने ये देखा ऑब्जेक्ट से वापस प्रिमिटिव में हम उसे कैसे ला सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस और नो? ठीक है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, मान लीजिए आपके पास स्ट्रिंग में है स्ट्रिंग
s इक्वल टू 34। आप चाहते हैं ये प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए इंटीजर क्लास का एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड है तो क्लास नेम से कॉल होगा इंटीजर डॉट पार्सेंट, और यहां पर आप स्ट्रिंग पास कर दीजिए s, तो ये क्या दे देगा आपको, इस स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करके दे देगा और आप उसे प्रिमिटिव में स्टोर करा सकते हैं। अब इस c के साथ कुछ प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। s के साथ अगर प्लस करते, मान लो +1 करते, तो ये क्या बन जाता 341। 35 तो ना बनता ना, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ अगर प्लस करोगे तो कॉन्केटिनेट होगा, इंक्रीज नहीं होगा। जबकि c में अब क्या है 34, इसमें +1 करोगे तो ये क्या बनेगा 35 बनेगा। इज इट क्लियर? कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर ये स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं हेलो तो क्या उसे भी कर देगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये तभी कन्वर्ट कर पाएगा अगर यहां पर वैलिड नंबर है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है बट है नंबर, अदरवाइज ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आपको दे देगा। जो चीज कन्वर्ट नहीं हो पाएगी उसे कन्वर्ट नहीं करेगा। तो int c इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट। तो ऐसे ही मैंने अभी आपको इंटीजर का एग्जांपल दिया, ये सारे मेथड इन सभी क्लासेस में अवेलेबल हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू है जो स्ट्रिंग में दे रखी है, या डबल वैल्यू है जो आपने स्ट्रिंग में ले रखी है 34.5, इस तरीके से ले रखी है, तो अब कौन सा मेथड यूज करेंगे? आप यूज करेंगे डबल डॉट पार्स डबल, राइट? इंटीजर है तो इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जावा बी करके आप एनालाइज कर सकते हैं, राइट, और उनका यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए अब मेरे पास एक था इंट a इक्वल टू 35, मुझे इसे एरे लिस्ट में ऐड करना है, तो कैसे ऐड करूंगा? ये मेरी एरे लिस्ट l इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट l डॉट एड डायरेक्ट a तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्रिमिटिव्स ऐड नहीं होते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर इंटीजर i इक्वल टू न्यू इंटीजर a, ठीक है, और l डॉट एड i। तो मैंने क्या किया, प्रिमिटिव को पहले ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को कलेक्शन के अंदर ऐड कर दिया। इन दिस वे आप किसी भी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं।